नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस लाइव में स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आया हुआ था, पोस्टें डाल रहा था। तो आज हम जो है आप लोगों से रूबरू लाइव और आपसे मिलने बात करने और कुछ बातें अपने मन की जो कि सामाजिक और देश के संबंधित हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आज जिस पर बात करने जा रहे हैं वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर है। क्योंकि कुछ भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, कुछ लोगों के अंदर अलग अलग जो है बातें पहुंचाई जा रही हैं, जिससे कि उसमें ये हो रहा है कि जो हमारा समाज है, हमारे देश हैं, जो हमारे देशवासी हैं, उन सभी के मन में एक द्रोष पैदा हो रहा, मतलब एक ईर्ष्या पैदा हो रहा है। चाहे वो जात विशेष को लेकर हो रहा हो, चाहे वो धर्म विशेष को लेकर हो रहा हो, या किसी अन्य मुद्दे पे लेके हो रहा है। लेकिन अगर हम इस नज़रिए से देखें कि हम सभी भारतीय हैं, भारत हमारा देश है और इस देश के हम देशवासी हैं, तब इस नज़रिए से जब हम देखते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिखती है कि जो भी विकास हो, जो भी चीज़ें हम करें अपने देश के हित के लिए करें, अपने देश के लिए करें। क्योंकि भारत हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे जो अपवाद कहते हैं, जैसे जब हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है अपवाद, तो कुछ ऐसे अपवाद या पार्टिकल हैं जो कि इन सब चीज़ों को वो इंटरेक्ट करते हैं जो है, और समाज में दोष पैदा करते हैं, जिससे कि जो हमारा समाज है एक आपस में ही होके वो एक जुड़ाव नहीं हो पाता है, या एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर, जात को लेकर, या अन्य भाषाओं को, या अन्य शहर या कुछ भी अन्य चीज़ों को लेकर एक दूसरे को भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे देश के लिए भी बहुत खतरनाक है, हमारे प्रदेश के लिए भी खतरनाक है। हम सभी को बस इतना सोचना और समझना चाहिए कि ये भारत देश है, हमारा देश है, हम भारत के वासी हैं, ये हमारी जन्मभूमि है और ये हमारी कर्म भूमि है। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बारे में, जिन्होंने इस देश को जोड़ने का भी काम किया है। और न जाने, मैं गिनती नहीं गिना सकता हूँ कि उन्होंने इस देश के लिए कितनी बल जो है संघर्ष किए हैं और क्या क्या नहीं हम लोगों को दिए हैं, उसकी गणना भी मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत कुछ है जिसकी वजह से आज हमारा देश की पहचान हर जगह, हर देशों में है। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं आपसे जो है आज दोस्तों, कहते हैं कि जब जब धर्म एवं देश पर कोई आफत आती है, तब तब कोई न कोई दिव्य पुरुष इस धरती में या इस दुनिया में आता है। उससे इन समस्याओं से लोगों को निजात दिलाकर धर्म और संस्कृति की पुनः स्थापना करता है। ऐसे ही हमारे भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जो देश में दलित, मजदूर और किसान का उत्थान करने के लिए जन्म लेके आए। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश, यानी कि जब ब्रिटिश की सरकार थी तब केंद्रीय प्रांत, यानी अब जब हमारा देश हुआ तो उसमें अब मध्य प्रदेश में, अब जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित है। वो छावनी मऊ पड़ता है, वहाँ का सैन्य छावनी मऊ में 14 अप्रैल 1896 में हुआ था। वो रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई मुराबतकर के 14वीं संतान और वो अंतिम संतान थे उनके।
बचपन में ही उनके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे थे जिससे देखकर लगता था बालक एक दिन अवश्य ही महान व्यक्ति बनेगा। होता है कि जब हम अपनी जो है पढ़ाई का टाइम होता है, बचपने का समय होता है, या फिर जब हम बड़े होना चालू होते हैं, यानी कि कुछ जानना, तो उस समय हमारी पर हमारा जो जो है रहन सहन, बोल चाल, पढ़ना लिखना, ये सारी चीजें थोड़ा सा एडवांस दिखने लगती हैं। तो लोग कहते हैं कि लड़का आगे चलकर बड़ा होकर ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा, देश का नाम रोशन जरूर करेगा। तो ऐसे ही हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे कि बचपन में ही वह प्रभावशाली दिखने लगे थे। बच्चों का नेतृत्व वह बड़ी कुशलता पूर्वक करते थे। आगे चलकर उन्होंने सारे देश के लिए संविधान बनाकर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। उनका परिचय, जो उनका परिवार था वो मराठी था, और वह अंडमान नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, संबंधित था। वह हिंदू महार जात से संबंध रखते थे। महार जात वो जात थी जिसको उसमें अछूत जात माना जाता था उस समय, और आज भी है, तो उसको अछूत जात कहते थे। तो उसमें वो उनका जन्म हुआ था। उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया गया था जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्यरत थे, और उनके पिता भारतीय सेना के मऊ छावनी में सेवा में थे, और यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। अछूत कहे जाने वाली जाति बहुत बड़ी है, उसकी बहुत सी उपजातियां और शाखाएं हैं। सारे भारत में वह उपजातियां और शाखाएं फैली हुई हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें अछूत जात कही जाने वाली जाति को भिन्न भिन्न उपजातियों और शाखाएं न रहती हों। इसी प्रकार किसी भी राज्य का ऐसा कोई गांव या नगर नहीं जिसमें अछूतों की कोई न कोई जात न बसती हो या न रहती हो। महाराष्ट्र में अछूतों की एक उपजात बहुत बड़ी संख्या में रहती है जिसका नाम महार था। महाराष्ट्र के चाहे जिस गांव में जाइए महार अवश्य मिलेंगे। उनके छोटे छोटे मटमैले और अपने भाग्य पर आंसू बहाते हुए घर के प्रत्येक बस्ती के बाहर दिखाई पड़ेंगे। ऐसे कोई भी बस्ती कहीं नहीं मिलेगी जिसमें महारों के घर बस्ती के बीच में बने हों। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म इसी महार जात में हुआ था। महार जात अछूत तो समझी जाती थी, पर अपने शौर्य और अपनी वीरता के लिए वो प्रसिद्ध भी है। ब्रिटिश शासन में प्रायः महारों के युवक फौज में भर्ती होते थे और अपनी वीरता से प्रसिद्धि भी प्राप्त करते थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी मौलाजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। रामजी मौलाजी ग्रेनेडियर रेजिमेंट में सूबेदार मेजर थे। वो बड़े शूरवीर थे, बड़े प्रतिभाशाली भी थे। उन्हें यह पद एक आदर्श अध्यापक होने के कारण प्राप्त हुआ था। वह फौजी स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित थे। रामजी मौलाजी मराठी और अंग्रेजी पर अपना आधिपत्य रखते थे। गणित में उनका विशेष रुचि थी। वो एक आदर्श और विद्वान अध्यापक होने के साथ ही साथ कुशल सैनिक भी थे। ठीक है, और कर्तव्य पालन में उनकी एक विशेष आस्था थी। रामजी मौलाजी का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर और भी था, जिसमें उसमें थे मुक्तेश्वर, उनके इष्ट देव मानते थे वो। उन्हें राम और मुक्तेश्वर के बहुत भजन याद थे। वह काम करते हुए सुंदर कंठ से भजन गाया करते थे। रामजी मौलाजी प्रशिक्षित अध्यापक थे। उन्होंने नंबर की परीक्षा पास करके
प्रशिक्षण में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। वह एक कुशल खिलाड़ी भी थे। फुटबॉल और क्रिकेट आदि खेलों में उनकी अधिक अभिरुचि थी। रामजी मौलाजी का जन्म महार जैसी पिछड़ी जात में हुआ था, पर वह सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक भी थे। पिछड़ी जात के होने पर भी वह परंपराओं को नहीं मानते थे। शिक्षा के प्रति भी उनका मन में बड़ा प्रेम था। वह अपने संतानों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाने की बात सोचा करते थे। रामजी मौलाना बड़े साहसी और निडर थे। 1892 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया आदेश प्रचारित किया। उस आदेश के अनुसार महारों के युवक को फौज में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई। रामजी मौलाजी ने बड़ी निर्भीकता के साथ उस आदेश का विरोध किया। उनके विरोध के परिणाम स्वरूप रोक तो उठा ही ली गई। महार के बालकों को जो महार के बालक थे उनको अनिवार्य शिक्षण की सुविधा प्राप्त हुई। रामजी मौलाजी की पत्नी भीमाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वीर हृदयता थी। कहा जाता है उनके नाम पर ही अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था। महाराष्ट्र के महार के बारे में आज भला कौन नहीं जानता। इतिहास के गहन अध्ययन से पता चलता है कि महारों में वीरता और शौर्य का विशेष गुण होता था। सारे महाराष्ट्र में महार अपनी वीरता के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि महाराष्ट्र में महार अधिक रहते हैं और शौर्य के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, इसीलिए महाराष्ट्र का नाम पड़ा महाराष्ट्र, महारू राष्ट्र। आज भी बहुत से महार इसी बात को मानते हैं। ब्रिटिश शासन में महारों ने फौज में अपनी अधिक वीरता दिखाई थी। स्वतंत्र भारत में उनकी वीरताओं के कारण उनको एक पृथक रेजिमेंट भी बना दिया गया। महारों की रेजिमेंट राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित भी की जा चुका है। पर यह कहने में बड़ा दुख होता है कि महाराष्ट्र के महारों को जागन अत्याचार भी हुआ करते थे। ऊंची जात के लोग उनकी हवा को बचाकर चलते थे। अगर वह किसी ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच जाते थे तो उनके जाने के पश्चात धरती को धुलवाया जाता था। एक बार सुप्रसिद्ध संत एकनाथ ने गरीब समझकर कुछ महारों को भोजन करा दिया। ऊंची जात के लोगों में उनका यह काम इतना निघ्न समझा गया कि उन्हें जात तक से बाहर निकाल दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि पूर्ण रूप से कबीर के विचारों से प्रभावित थे। हालांकि एक आर राम जी ने भी उनकी बचपन में बड़ी सहायता की थी। कबीर के निर्गुणवाद के प्रति उनकी महान गहरी आस्था थी। डॉक्टर अंबेडकर जातपंथी और ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं मानते थे। पंडित पुजारी के भी अधिक विरुद्ध थे। उनके जीवन पर स्वामी दयानंद का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि यह दावा कदापि नहीं किया जा सकता कि वे आर्य समाजी थे, क्योंकि उनके जीवन में एक शिक्षक अवश्य आए जो आर्य समाजी थे, लेकिन वे तो बौद्ध धर्म के महान अनुयायी हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण पुत्री के साथ विवाह करके सामाजिक बंधनों को तोड़ने का साहस भी दिखाया, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में विद्रोह और कठोरता को छोड़कर कुछ भी था ही नहीं। उनमें सरसता, सहृदयता और प्यार भी था। वह पूर्ण मानवतावादी थे। सभी मनुष्यों से प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम था।